खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है जो न सिर्फ हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाता है बल्कि यह मनोरंजन का भी एक बढ़िया जरिया है। पूरी दुनिया में कई तरह के खेल खेले जाते हैं और खेलों के मुकाबले भी होते हैं। जैसे भारत में क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है और छोटे हो या बड़े सभी इस खेल को जरूर खेलते हैं। खेलों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला ओलंपिक है, जहां पर दुनिया के बहुत सारे देशों से आए खिलाड़ी अलग अलग खेलों के लिए प्रतियोगिता करते हैं। ओलंपिक में कई तरह के खेल होते हैं और इसमें सबसे बड़ा पुरस्कार गोल्ड मेडल होता है, जो खेलों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी दिए जाते हैं। ओलंपिक को और ख़ास बनाती है उस पर जलने वाली मशाल, जिसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना यह खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों ओलंपिक के खेलों में इस मशाल को जलाया जाता है? क्यों इसे इतना खास माना जाता है? क्यों ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी? नहीं तो चलिए आज जानते हैं ओलंपिक खेलों के इतिहास को। प्राचीन ग्रीक में हुई ओलंपिक की शुरुआत। माना जाता है कि ओलंपिक गेम्स की कहानी हजारों साल पहले ईसा के जन्म से भी पहले शुरू हुई थी। इन खेलों को यूनान की राजधानी एथेंस में धार्मिक खेलों के रूप में खेला जाता था। इनका आयोजन उस समय देवताओं के देवता ज्यूस के सम्मान में किया जाता था। इसके अलावा यह खेल सैनिकों के प्रशिक्षण और युद्ध की तैयारी में भी काम आते थे। धारणाओं की माने तो उस समय ओलंपिक में मुख्य रूप से रथ सवारी, घोड़ा दौड़, कुश्ती, दौड़ और मुक्केबाजी शामिल होते थे। खेलों के साथ ही ओलंपिक मशाल भी जलती थी। माना जाता है कि उस समय ओलंपिक की मशाल सूरज के जरिए जलाई जाती थी। इस मशाल को तब तक जलाए रखा जाता था जब तक खेलों का समापन न हो जाए। ओलंपिक की यह मशाल शुद्धता, जीवन और खुद को निपुण करने की हमारी कोशिश को दर्शाती है। आज की ही तरह इस मशाल को उस समय भी ओलंपिक खेल के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता था। इन खेलों का नाम ओलंपिक पड़ा क्योंकि इसे ग्रीस के ओलंपिया में खेला जाता था। प्राचीन समय में जो खिलाड़ी जीतता था उसे मूर्ति इनाम में दी जाती थी। ओलंपिक खेल का आखिरी आयोजन 394 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद रोम के सम्राट थियोडोसिस ने इस खेल पर मूर्ति पूजा करने वाला उत्सव बताकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब ओलंपिक शुरू होता है तो इस मशाल को जिस देश में खेल आयोजित किए जाते हैं वहां ले जाया जाता है और ओलंपिक का अंत होने तक यह जलती रहती है। बहरहाल जब खेल पर रोम के सम्राट ने प्रतिबंध लगाया तो सैकड़ों सालों तक इन खेलों का आयोजन नहीं किया गया और लोगों ने इसे भुला दिया। शुरुआत में किसी को नहीं पसंद आया ओलंपिक। इन खेलों की दोबारा से शुरुआत 19वीं शताब्दी में फ्रांस के पियर डी कुबर्तिन के प्रयासों के कारण हो पाई। कहते हैं कि उन्होंने इतिहास के इस खेल महोत्सव के बारे में सुना था, इसीलिए उनके दिल में हमेशा से था कि वह भी ऐसे खेल शुरू करवाएं जहां हर कोई आकर खेल सके। माना जाता है पहली बार 1918 में ग्रीस के एथेंस से इन ओलंपिक की फिर से शुरुआत हुई। हालांकि शुरू में इस खेल के अस्तित्व को बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। शुरू में यह इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। यह इतिहास का वह हिस्सा था जिसे हर कोई भूल चुका था। लोगों को इसकी ओर आकर्षित करना बहुत ही मुश्किल काम था। हालांकि आखिर में पियर डी कुबर्तिन ने थोड़ा बहुत तो लोगों को इसकी ओर खींच ही लिया था। कहते हैं पहले ओलंपिक का बहुत बढ़िया तरह से आयोजन भी नहीं हो पाया था। शुरुआत में विश्व की महाशक्ति जैसे अमेरिका और रूस ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाकी कई देशों ने भी इसे कुछ खास भाव नहीं दिया। हालांकि पियर डी कुबर्तिन ने हार नहीं मानी और वह ओलंपिक का आयोजन करते ही रहे। वह बस इस उम्मीद में थे कि एक दिन तो यह प्रसिद्ध होगा ही। जब मिली ओलंपिक को पहचान। ओलंपिक को पहचान उसके चौथे आयोजन के समय मिली जो लंदन में हुआ था और जिसमें करीब 2000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसके बाद धीरे धीरे यह खेल प्रसिद्ध होता चला गया और दुनिया की महाशक्तियां अमेरिका और रूस के इस खेल में आ जाने के बाद इसकी शान और बढ़ गई। इसके बाद इस खेल में पदक जीतना देश की प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाने लगा। आधुनिक ओलंपिक गेम्स का इतिहास। आधुनिक ओलंपिक गेम्स का आधिकारिक प्रतीक 5 इंटरलॉकिंग रंगीन छल्ले हैं जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इसके अलावा ओलंपिक का झंडा सफेद रंग का होता है। 1924 के बाद ओलंपिक गेम्स काफी मशहूर हो गए जब इसका 8वां संस्करण पेरिस में हुआ। उस साल करीब 3000 खिलाड़ी
जो 44 देशों से आए थे, जिसमें 100 से ज़्यादा महिला खिलाड़ी थीं। उन सभी ने हिस्सा लिया। इसके अलावा ओलंपिक के इसी संस्करण में पहली बार क्लोजिंग सेरेमनी भी की गई थी। इसी साल विंटर ओलंपिक के कई खेलों की शुरुआत हुई, जैसे आइस हॉकी, फिंगर स्केटिंग, वॉप्स लैंडिंग, बैथलॉन आदि खेलों की शुरुआत ओलंपिक में हुई। आज ओलंपिक गेम्स के नियंत्रण के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मौजूद है, जिसकी स्थापना 1894 में पियर दे कुबर्तिन ने की थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। यह कमेटी ओलंपिक का नियंत्रण करती है और इसके अलावा किस देश में अगले ओलंपिक गेम्स होने हैं, इसका फैसला भी यही कमेटी करती है। इस कमेटी का निर्माण 100 सदस्यों से होता है, जिसमें नेशनल ओलंपिक कमेटियों के सदस्य भी शामिल होते हैं, जिनका काम अपने अपने देशों में ओलंपिक को बढ़ावा देना है। आज जिस देश में भी ओलंपिक होता है, वहां पर ओलंपिक के शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी होती है। खेल के समापन पर क्लोजिंग सेरेमनी होती है, जो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और एक मेले जैसा माहौल बन जाता है। शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा कि इतिहास में दर्ज इस खेल को कोई फिर से खेलेगा। बहरहाल ओलंपिक गेम्स में कई तरह के खेल शामिल हैं और विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक जैसे संस्करण भी बन गए हैं। दुनिया के कई देश इसमें भाग लेते हैं और विभिन्न देशों से आए खिलाड़ी पदक जीतने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। ओलंपिक में जीतना एक बहुत ही सम्मान की बात मानी जाती है। इतिहास में भी ओलंपिक एक सम्मानजनक खेल माना जाता था और आज भी ये बहुत सम्मानित खेल है।